हेलो दोस्तों, वेलकम है। स्वागत है आप सभी का फिर से लगातार जहां पर जारी है। आप देख पा रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस। और आज हम बातें करेंगे। आपके सामने दिखाई दे रहा होगा दो टॉपिक। ठीक है। एक जिसको हम कहेंगे कम्युनल अवार्ड, या हिंदी में इसको कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत, या मैकडोनल्ड अवार्ड, या सांप्रदायिक अवार्ड। दूसरा हम देखने वाले हैं 1932 में ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है 1930 में भी हुआ था, 31 में हुआ था, 32 में भी हुआ था। तो 30 और 31 वाला देख चुके हैं। ठीक है। तो आज हम ये वाली बातें हम करेंगे। जैसा कि मैंने बातें किए थे कहाँ पर भाई? पिछले क्लास में। अगर प्रीवियस क्लास की हम बातें करें, प्रीवियस क्लास, तो प्रीवियस क्लास में एक तो गोल मेज सम्मेलन हमने देखे थे। गोल मेज सम्मेलन। ठीक है। और गोल मेज सम्मेलन 1930 का देखे थे, 1931 का देखे थे। फिर साथ ही साथ 1931 में हम बात की थी किसकी? गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता। ठीक है। 1931 में हमने देखे थे गांधी इरविन समझौता। और जैसे कि मैंने कहा था कि 1930 में ये गोलमेज सम्मेलन क्या हुए थे भाई साहब? असफल हो गया था। ठीक है, असफल हो गया था क्योंकि इसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे। सविनय अवज्ञा चल रहा था। सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहे थे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण कांग्रेस के जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शिरकत नहीं किए थे, भाग नहीं लिए थे। ठीक है। उसके बाद कहा जाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अगर आप समाप्त करते हैं तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आने का जो है अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ये गांधी इरविन समझौता में यही बात हुई थी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करेंगे, और दूसरी बातें, दूसरा जो होने वाले जो है गोलमेज सम्मेलन है, उनमें क्या है, आपको आना पड़ेगा। ठीक है। फिर वहीं पर हमने बात की थी, बहुत सारी गांधी इरविन समझौते में बहुत सारी बातें की थी अपने तरफ से गांधी जी ने। ठीक है। शराब के फिल्म के धरने पर महिलाओं को एंट्री जो है दी जाए। साथ ही साथ जो नेता है उनके संपत्ति छीन ले गए हैं उनको वापस कर दिया जाए। साथ ही साथ नमक बनाने, भारतीयों को नमक बनाने का क्या किया जाए, मौका दिया जाए। उनको भी जो है नमक बनाने का जो है परमिशन दिया जाए। वहीं पर इरविन का बातें ये थे कि आप सविनय अवज्ञा आंदोलन में आएंगे। ठीक है, अच्छी बात है, हम आपकी बातें माने। तो इसके लिए आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को त्याग देंगे, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में आएंगे। और जो आपराधिक मामले हुए हैं, ठीक है, जो भी आपराधिक मामले हुए हैं, ठीक है, उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, ऐसी कोई समिति का गठन नहीं किया जाएगा। तो इसके बाद ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन होता है। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में 1931 में गांधी जी शिरकत करते हैं। और यहीं पर हमने देखे थे, यही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक तो गांधी जी भी थे, साथ ही साथ अंबेडकर थे। अंबेडकर, गांधी जी थे और अंबेडकर थे। गांधी जी जो है कांग्रेस की तरफ से आए थे, और अंबेडकर दलित वर्ग से आए थे। जहां पर जहां पर अंबेडकर साहब का कहना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कहना था कि इतने दिनों से दलित वर्गों का शोषण हो रहा है। ठीक है, तो अब मौका आ गया है कि आप उनके लिए एक जो है निर्वाचन का प्रबंध करें, एक जो है पृथक निर्वाचन प्रणाली का जो है क्या करिए, आप क्या करिए, प्रबंध करिए। ठीक है, तो उसके लिए बातें रखी थी। लेकिन गांधी जी का कहना है कि मैं जो है, आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं भाई साहब, सिर्फ कांग्रेस से नहीं आया हूँ, मैं भारतीय जो है का प्रतिनिधित्व करने आया हूँ। और जो आप बातें कर रहे हैं कि अलग प्रतिनिधित्व होना चाहिए दलितों का, तो इससे क्या होगा, हिंदू और हिंदुओं में फुट डलेगी और हिंदू हिंदू लड़ पड़ेंगे। हिंदू हिंदू एकता को भी नहीं बिगाड़ना है, क्योंकि अभी स्थिति क्या चल रही है,
हमें जो है इस आंदोलन से क्या चाहिए, आंदोलन से स्वतंत्र चाहिए देश। और स्वतंत्र तब होगा जब हिंदू हिंदू क्या होगा, एकता दिखाई दे, हिंदू मुस्लिम एकता दिखाई दे, हर वो वर्ग में एकता दिखाई दे। और इसी कारण से गांधी जी छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, इनकी बातों के कारण, अम्बेडकर की बातों को के कारण गांधी जी छोड़कर चले जाते हैं। किसको भाई, इस गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर चले जाते हैं। और गोलमेज सम्मेलन को छोड़कर जाने के बाद हमने देखे थे कि 1932 में 4 अप्रैल 1932 में क्या होता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन सेकंड फेज सविनय अवज्ञा आंदोलन का सेकंड फेज क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और इसके पहले ही गांधी जी जब स्टार्ट करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऐसे कहकर ये स्टार्ट करने वाले थे, उसी समय इनको गिरफ्तार किया गया था। तो बेसिकली अभी जो बात करेंगे वो तो हम कम्युनल अवार्ड पर बात करेंगे, लेकिन क्या स्थिति थी पहले कि गांधी जी अब क्या हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं, गांधी जी अभी जेल में हैं। ठीक है, और अंबेडकर और ब्रिटिश के बीच ये बातें हुई थी कि आपके लिए एक सरप्राइज है भाई साहब। ठीक है, ब्रिटिश का कहना है कि अम्बेडकर साहब आपके लिए सरप्राइज है, आप जो चाह रहे हैं, दलितों के उत्थान के लिए जो चाह रहे हैं, वो आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, और इसीलिए क्या लाया गया था, सांप्रदायिक पंचायत लाया गया था। ठीक है, इसलिए क्या लाया गया था, सांप्रदायिक पंचायत देखने को मिला था। ठीक है, एक यहाँ पर और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ खैर मैं बताऊंगा, यहाँ पर आप जो है एक और ऐड कर सकते हैं। मैं थर्ड नंबर में बातें करूंगा और वो होगा आपका पुनः पैक्ट। ये भी मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको और जो है फिर दिक्कत ना हो। 1932 का ही हम क्या देखने वाले हैं, पुनः पैक्ट। ठीक है, इसी के अंदर हम 1932 में क्या देखेंगे भाई साहब, पुनः पैक्ट भी देखने वाले हैं। तो ये भी मैं ऐड कर देता हूँ और इस टॉपिक में। तो 3 जो चीजें हैं वो 1932 में होने वाली है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये पिछली क्लास की जो है कुछ बातें जो थी उसको मैं थोड़ा रिवीजन कर दिया, थोड़ी बातें कह दिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे सांप्रदायिक पंचायत। ठीक है, सॉरी। चलिए, आज की क्लास में हम बात करेंगे किसकी, सांप्रदायिक पंचायत, या जिसे एक और नाम दिया गया है, इसको कहा जाता है मैकडोनाल्ड मैकडोनाल्ड पुरस्कार। ये जो हुआ था, ये घटना 1932 की। ठीक है, समझते हैं क्या बातें हैं इसके अंतर्गत, पूरा बातें हम करेंगे। इनके बारे में बात करें तो प्रारंभ या घोषणा कब किया गया था भाई साहब। ठीक है, इस समय इनकी अगर घोषणा की बात करें तो घोषणा 16 अगस्त, ठीक है, 16 अगस्त 1932 को ये सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। और प्रधानमंत्री कौन थे, रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड। और इनका उद्देश्य क्या था, इनका उद्देश्य क्या था, इनका प्रावधान क्या था यहाँ पर, जो है उद्देश्य कहने का मतलब है यहाँ पर प्रावधान।
इस मैकडोनाल्ड का प्रावधान क्या था? प्रावधान ये था कि जैसे मुस्लिम वर्ग को मिलता है, ठीक है, मुस्लिम वर्ग को मिलता है, जैसे सिख वर्ग को मिलता है, मिला है, सिख वर्गों के लिए मिला है, जैसे ईसाई के लिए मिला है, ठीक है, जैसे आंग्ल भारतीयों को मिला है, आंग्ल भारतीय, ठीक है। तो मुस्लिम वर्ग, सिख वर्ग, ईसाई, आंग्ल भारतीय, महिला, महिलाओं को भी मिला है, महिला के साथ, के साथ अब क्या होना चाहिए, दलितों को भी, दलितों को भी क्या किया जाए, दलितों के लिए भी बोल सकते हैं, दलितों के लिए भी इसकी बातें हो, पृथक, पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन, निर्वाचन व्यवस्था लागू की जाए, व्यवस्था क्या की जाए, लागू की जाए, ठीक है। तो ये ब्रिटिश द्वारा किया गया है। जैसे कि सेकंड गोल्ड सम्मेलन में मैंने कहा था कि सेकंड गोल्ड सम्मेलन में गांधी जी नाराज होकर चले जाते हैं, उनके बाद गांधी जी उसके बाद गांधी जी को बाद में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अम्बेडकर और ब्रिटिश के बीच ये बातें होती है कि आपकी जो बातें हम रखेंगे उसके लिए एक जो है बैठक बुलाएंगे, एक बातें रखेंगे, उसको हम सांप्रदायिक पंचायत का नाम देंगे। और सांप्रदायिक पंचायत का नाम जो है ये दिए थे इसको, और इसके तहत इनमें प्रधान था कि जैसे मुस्लिम वर्ग को, जैसे सिख वर्ग को, जैसे ईसाई वर्ग को, आंग्ल भारतीय को, महिला को, ठीक है, रिजर्वेशन मिलता है, पृथक जो है सांप्रदायिक निर्वाचन जो है मिलता है, उसके तहत, ठीक है, दलितों को भी क्या होना चाहिए, साथ साथ दलितों को भी क्या होना चाहिए, मिलना चाहिए। ये बातें रखें। अब देखिए गांधी जी क्या है भाई साहब, यहाँ अगर हम गांधी जी की बात करें तो गांधी जी फिलहाल अभी जेल में है, ठीक है, समझेगा मेरी बातें, मैंने क्या कहा, गांधी जी फिलहाल अभी कहाँ है, जेल में है। और जब ये बात पता चलता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमजे मैकडोनाल्ड ने एक प्रावधान रखा है, एक प्रावधान लाया है दलितों के लिए कि उनको पृथक सांप्रदायिक निर्वाचन सॉरी, उनके लिए पृथक जो सांप्रदायिक निर्वाचन जो है लागू करने जा रहे हैं। तो गांधी जब जेल में है तो उनको पता चलता है, तो ये गांधी जी जेल में क्या हो जाते हैं पता चलता है, तो ये नाराज हो जाते हैं, ठीक है, क्या हो जाते हैं भाई साहब, नाराज हो जाते हैं। और नाराज होने के बाद ये प्रधानमंत्री को पत्र लिखते हैं, चिट्ठी लिखते हैं, ठीक है। तो वहां से जेल से क्या करेंगे, सिर्फ पत्र लिख सकते हैं, जाके तो मिल नहीं सकते। रेमजे क्यों, ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड, इसे देखिए मैकडोनाल्ड के नाम से ये, क्योंकि ये मैकडोनाल्ड के समय हुआ था तो इसलिए मैकडोनाल्ड पुरस्कार कहा जाता है। रेमजे मैकडोनाल्ड, ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड को एक पत्र लिखते हैं, और पत्र में क्या कहते हैं गांधी जी, पत्र में ये कहते हैं कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को एक जो है पत्र लिखा, ठीक है, और इन पर ये कहते हैं कि भाई साहब आप जो पृथक सांप्रदायिक जो है निर्वाचन की जो बातें कर रहे हैं, ठीक है, पृथक निर्वाचन की जो बातें कर रहे हैं उन पर एक बार और नजर डालिएगा, ठीक है, एक बार और जो है, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है, एक बार सोच लीजिए आप जो कर रहे हैं, ठीक है, उसके लिए क्या करिए, पुनर्विचार कर लीजिए। किसके लिए पत्र भेजा, पुनर्विचार, ठीक है, इसके लिए पुनर्विचार, तो पुनर्विचार करिए, देख लीजिए, ठीक है। नाराज होने के बाद एक और बात इन्होंने कही थी, ठीक है, कि आंदोलन को कमजोर बनाने की ये स्थिति है, ये अंग्रेजों की ये नीति है, कूटनीति है, रणनीति बोल सकते हैं, कि जो आंदोलन चल रहे हैं, अभी जस्ट आंदोलन स्टार्ट हुआ है, ठीक है, उस आंदोलन जो स्टार्ट हुआ है वो चल रहा है, बहुत आंदोलन चल रहा है, उनको कमजोर बनाने की स्थिति है, यहाँ हिंदू हिंदू की एकता को तोड़ने की स्थिति है, ठीक है। और ऐसी चीजों का जो है फायदा प्रधानमंत्री उठाएंगे, ऐसी चीजों का फायदा कौन उठाएगा, अंग्रेज उठाएगा। तो गांधी जी कभी नहीं चाहते थे कि ऐसी स्थिति आए जिससे जो है भारतीय बिखर जाए, भारतीय में विभाजित हो जाए, हिंदू हिंदू में विभाजन हो जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, पत्र लिखा, ठीक है। ये हुआ था 16 अगस्त के बाद 18 अगस्त, ठीक है, 18 अगस्त को जस्ट दूसरे दिन क्या है,
ठीक है। 16 अगस्त के बाद 2 दिन बाद 18 अगस्त को क्या लिखा, पत्र लिखा। ठीक है, पत्र का जवाब नहीं आया, फिर से 2 दिन बाद पत्र का जवाब नहीं आया, तो गांधी जी 20 अगस्त 1932, ठीक है, 20 अगस्त 16 से 18, 18 से 20, गांधी जी क्या करते हैं, गांधी जी जेल में आमरण आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं कि भाई साहब खाना पीना हम त्याग देंगे, ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, खाना पीना पूरी तरह से त्याग देंगे, हम नहीं मानेंगे, हम क्या कर हम धरने पर बैठते हैं, आमरण अनशन पर बैठते हैं। तो आमरण अनशन पर बैठे थे, कुछ दिनों बाद गांधी जी को, ठीक है, गांधी जी की क्या हो जाती है, तबीयत खराब हो जाती है। ठीक है, तबीयत क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, किसका भाई साहब, गांधी जी का, क्योंकि ये आमरण अनशन पर बैठ गए, किसके कारण से, कि जो मैकडोनल्ड पुरस्कार है, ठीक है, जो सांप्रदायिक पंचायत है, जो पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं दलितों के लिए, उनके विरोध में गांधी जी क्या करते हैं, ये जो है आमरण अनशन पे बैठ जाते हैं, तो उनका तबीयत खराब हो जाता है। सॉरी, चलिए इधर क्या चल रहा है, कहने का मतलब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर, इनकी भी कुछ बातें जान लेते हैं। भीमराव अंबेडकर, अंबेडकर जो अभी अपने स्थान बॉम्बे में है, ठीक है, अपने जो है देश जो है बॉम्बे में है, कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कहा जाता है कि गांधी जी को जो मानने वाले हैं, गांधी जी तो खैर जो है अभी जेल में है, गांधी जी को जो मानने वाले हैं, गांधी जी के जो आदर्श को मानने वाले हैं, गांधी जी के विचारों को मानने वाले हैं, वो भाई साहब थोड़ा गर्मजोश के हो जाते हैं। कहने का मतलब जब गांधी जी का तबीयत खराब होता है तो उनको आता है गुस्सा, ठीक है, गांधी जी को जो है उनको मानने वाले, उनके विचारों को मानने वाले को आता है गुस्सा, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के घर में जाके क्या करते हैं, घर में तोड़ फोड़ मचा देते हैं, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, और कहते हैं कि जो सांप्रदायिक पंचायत है उनको वापस ले, तोड़ फोड़ मचा देते हैं, क्यों, कि वो सांप्रदायिक जो पंचायत है, उस सांप्रदायिक पंचायत को क्या करें, वो वापस ले, सांप्रदायिक पंचायत को वापस ले। गांधी जी का तबियत खराब हो रहा है, गांधी जी आमरण अनशन में बैठे हैं, ठीक है, तो उनके यहाँ तोड़ फोड़ मचा देते हैं, ठीक है। लेकिन यहीं पर अंबेडकर का कथन है, अंबेडकर का कथन था कि भाई साहब गांधी जी गांधी जी यदि गांधी जी यदि दलितों के लिए दलितों के लिए अनशन पर बैठते हैं, दलितों के लिए क्या करते हैं, अनशन पर बैठते, तो उन्हें सांत्वना देता, तो उन्हें जाकर, तो उन्हें, ठीक है, सांत्वना देता, ठीक है, या उनके बारे में सोचता। गांधी जी यदि किस पर बैठते, दलितों के हक के लिए, मैंने क्या कहा, गांधी जी यदि दलितों के हक के लिए, उनकी बातों के लिए अगर अनशन पर बैठते, उनकी तबीयत खराब होता, तो मैं गांधी जी को जाके स्वयं पूछता, बाबू ये क्या कर रहे हो, आपका तबीयत बिगड़ रहा है, हाल चाल पूछने जाता। लेकिन वो अपने राजनीतिक मुद्दों के लिए, ठीक है, अपनी राजनीतिक मुद्दों के लिए, अपनी राजनीतिक जो है जो बुलंदी ऊंची करने के लिए वो गांधी जी ऐसा कर रहे हैं। उनको दलितों के लिए कोई जो है हमदर्दी नहीं है, ठीक है, वो राजनीतिक दृष्टि अपना जो है, बोलते हैं कि राजनीतिक दृष्टि देखना चाहते हैं, इसी कारण से वो जो है, ठीक है, ये सब कर रहे हैं, ठीक है, उनका ये कहना है। बाद में जब तबीयत और खराब हो गई, ठीक है, कहा जाता है कि जब बाद में और तबीयत खराब हुई, तो कस्तूरबा गांधी, इनकी जो पत्नी है, कस्तूर कस्तूरबा गांधी, ठीक है, इनकी जो पत्नी है, गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा गांधी, ठीक है, कहाँ मिलने के लिए जाते हैं, अंबेडकर के पास मिलने जाते हैं, समझिएगा, अंबेडकर अंबेडकर के पास क्या करते हैं, मिलने जाते हैं, और मिलते हैं, कहते हैं कि भाई साहब अब देखिए मेरे पति का तबीयत बहुत खराब हो रहा है, मान जाइए, आप उनसे बात कर लीजिए, जाइए थोड़ा हाल चाल पूछ लीजिए, वो आपसे बात करना चाहते हैं,
सांप्रदायिक पंचायत के मुद्दों पर कुछ कहना चाहते हैं गांधी जी, आपसे बात करना चाहते हैं, आप उनसे जाके क्या करिए, मिल लीजिए, आप उससे पूछ लीजिए। ठीक है, बहुत रिक्वेस्ट की, स्टार्टिंग में वो माने नहीं। और भी उनके सहयोगी आए थे, ठीक है, तेज बहादुर सप्रू, राजेंद्र प्रसाद, मदन मोहन मालवीय, ये सभी जो साथ आए थे कस्तूरबा गांधी के साथ, और उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आप जाके पूछ लीजिए, ठीक है डॉक्टर साहब, आप जाके पूछ लीजिए उनका हाल चाल, उनसे बात कर लीजिए। ठीक है, और इतने रिक्वेस्ट में गांधी जो है अम्बेडकर साहब किससे मिलने जाते हैं, गांधी जी से मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब देखिए यहीं पर आपको देखने को मिलेगा अंबेडकर गांधी वार्तालाप। ठीक है, अंबेडकर गांधी वार्तालाप कहां पर, यरवदा जेल। और यरवदा जेल में गांधी जी कहां पर है, यरवदा जेल में है। ठीक है, अंबेडकर का अपना जो है, इनकी राय क्या है और गांधी जी की राय क्या है, अपनी अपनी जो है बातें इन्होंने रखी। ठीक है, इनका कहना है कि गांधी जी आप जो है, ठीक है, आप जो है दलितों के उत्थान के लिए कुछ कुछ जो है सोच नहीं रहे हैं। ठीक है, क्या है, दलितों के उत्थान के लिए, उत्थान के लिए, ठीक है, कुछ नहीं सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे हैं। इसलिए मैं ये सांप्रदायिक जो पंचायत है वो करने जा रहा हूं। आप अपनी राय बताइए, आप क्या कहने वाले हैं। ठीक है, इनका कहना है कि मैं दलित के साथ हूं। मैं किसके साथ हूं, मैं दलित के साथ हूं भाई साहब, और दलित के साथ हूं। और यहाँ पर आप ऐसा मत करिए कि जो है हिंदुओं में दलित अलग है, ठीक है, और भी वर्ग जो जाति आते हैं वो अलग है, इनकी बात नहीं करें। इससे क्या होगा, इससे हिंदू हिंदू में क्या होगी, जो है एकता खराब होगी। हिंदू हिंदू में क्या होगा, एकता खराब होगा। साथ ही साथ जो है भारत में, ठीक है, भारत जो है विभाजन की स्थिति में चला जाएगा। ठीक है, भारत क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, विभाजन की स्थिति में चला जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, आप इस चीज को रोक दीजिए। मैं क्या करता हूं, मैं दलितों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की बात करूंगा। ठीक है, दलितों के लिए क्या, किसकी बात करूंगा भाई, आरक्षण की बात करूंगा, उनकी जो है, ठीक है, उनकी मांग करूंगा, आरक्षण की मांग करूंगा। किसके लिए, दलितों के लिए, दलितों के लिए। तो गांधी जी का कहना है कि दलितों के लिए मैं आरक्षण की मांग करूंगा, आप जो है सांप्रदायिक पंचायत की बातें रोक दीजिए। ठीक है, मैं दलितों के साथ हूँ। ठीक है, पूरे भारतीय मेरे बच्चे हैं, ठीक है, उन सब के बारे में सोचूंगा। चलिए, तो ये थी यहाँ तक की बातें, यलवदा झील तक बातें, और इसी को पुष्टि करने के लिए, इन्हीं बातों को जो है करने के लिए एक होता है जिसको हम कहते हैं पूना पैक्ट, जो मैंने अभी जस्ट लिखा है। ठीक है, पूना पैक्ट, पूना पैक्ट 1932 में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, पूना पैक्ट आपको देखने को मिलता है कब भाई साहब, 1932 में पूना पैक्ट देखने को मिलता है। और ये है क्या चीज, उनके बारे में बात करेंगे। सन कब है, 24 सितंबर 1932 को होता है पूना पैक्ट। ठीक है, समझौता या पैक्ट, समझौता या पैक्ट क्या है, ये अंबेडकर, अंबेडकर और गांधी जी के बीच जो समझौता होता है उसी को हम क्या कहते हैं, पूना पैक्ट कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मांग किस बात की गई थी, ठीक है, मांगे क्या किस बात की गई थी, कि प्रांतीय, समझेगा, प्रांतीय विधान मंडलों में, विधान मंडलों में, प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए, दलितों के लिए, ठीक है,
71 सीट से बढ़ाकर 71 सीटों से बढ़ाकर 148 सीटें रखी जाए। सीटें क्या की जाए? सुरक्षित की जाए, रखी जाए। ठीक है, इसकी जो है मांग है पूना पैक्ट में देखने को मिली कि ज्यादा से ज्यादा दलित आएंगे। ठीक है, दलित वर्ग का ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व आएगा तो उनके जो समाज है, उनका जो वर्ग है, वो जो है जब वो शिक्षित होंगे, वो उनके जो है लोग जाएंगे। ठीक है, तो उनके लिए सोचेंगे। ठीक है, तो प्रांतीय विधान मंडलों में दलितों के लिए 71 सीटें से बढ़ाकर 148 सीटों कर दी जाए। पहली बात है। दूसरी बात कही गई कि केंद्रीय विधान मंडल में, ठीक है, केंद्रीय विधान मंडल में, केंद्रीय विधान मंडल में दलितों के लिए, दलितों के लिए क्या किया जाए? 18% आरक्षण दिया जाए। 18% आरक्षण दिया जाए। तो ये बातें दोनों मांगे इस पूना पैक्ट में कही गई थी। ठीक है, तो प्रांतीय विधान मंडल में 71 सीट जो था उनको बढ़ाकर और जो है 148 कर दी जाए। केंद्रीय विधान मंडल में दलितों के लिए 18% आरक्षण दिया जाए। ऐसा पूना पैक्ट में दोनों के बीच जो बातें हुई हैं वो का पुष्टि पूना पैक्ट में देखने को मिला। ठीक है, चलिए बाद में गांधी जी स्वयं जुड़ते हैं। ठीक है, अब जानते हैं। ठीक है, अगर गांधी जी के बारे में हम बात करें, ठीक है, यहाँ पर गांधी जी कुछ समय के लिए कहा जाता है गांधी जी ये जो पूना पैक्ट है, ठीक है, उस समय के लिए राजनीति से दूर होते हैं और वहां पर उन्होंने हरिजनों का उत्थान किया। ठीक है, हरिजन उत्थान, हरिजन उत्थान में वो क्या करते हैं? अपने हाथ बटाते हैं और उनके लिए हरिजन उत्थान के लिए कहा जाता है कि 21 दिनों तक, 21 दिनों तक, 21 दिनों तक उपवास रखते हैं। ठीक है, 21 दिनों तक उपवास रखते हैं। ठीक है, साथ ही साथ गांधी जी ने और बहुत सारी चीजें रखी है। ठीक है, हरिजन नाम का जो है साप्ताहिक पत्रिका, हरिजन नाम का साप्ताहिक पत्रिका पत्रिका भी इन्होंने जो है निकाले हैं। साथ ही साथ 1933 में गांधी जी ने हरिजन महासभा का गठन किया। हरिजन महासभा महासभा का गठन भी देखने को मिला। हरिजन महासभा का गठन किया। साथ ही साथ हरिजन सेवक संघ की स्थापना, हरिजन सेवक संघ की स्थापना की क्या है? स्थापना। ठीक है, तो यहाँ पर गांधी जी हरिजन उत्थान के लिए क्या कहे? मैंने क्या कहा? 21 दिनों तक वो क्या करते हैं? उपवास रखते हैं। ठीक है, हरिजन उत्थान के लिए 21 दिनों तक उपवास रखते हैं। हरिजन नाम की जो है साप्ताहिक पत्रिका छपवाते हैं, उनकी जो है मांगे, उनकी बातों को लिए। साथ ही साथ 1933 में हरिजन महासभा का गठन गांधी जी द्वारा किया जाता है। हरिजन सेवक संघ की भी स्थापना कर दी जाती है। ठीक है, और कहा जाता है इनका जो अध्यक्ष है, जिनका अध्यक्ष, इनका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो घनश्याम सिंह बिड़ला, घनश्याम सिंह बिड़ला, बिड़ला। ठीक है, घनश्याम सिंह बिड़ला को क्या बनाया था? हरिजन संघ की स्थापना का अध्यक्ष इनको बनाया। तो ये चीजें आपको क्या करनी है? याद। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े हम भाई। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं और उनकी बातें करेंगे।
चलिए हम बातें करेंगे नेक्स्ट तृतीय गोलमेज सम्मेलन। देखिए आज मैं थोड़ा क्लास जल्दी लूंगा, कहने का मतलब वो जो है थोड़ा जल्दी खत्म करूंगा, और अभी तबीयत ठीक नहीं लग रहा है और लेकिन क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो जो है क्लास थोड़ा जल्दी लूंगा, ठीक है। हम बात करेंगे तृतीय तृतीय गोलमेज सम्मेलन, गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। तो प्रथम और द्वितीय जो है असफल हुए थे, ठीक है, जिसके कारण से तृतीय किया गया, ठीक है। और इन जब ये तृतीय किया तो यहाँ पर लोग जो है ज्यादा शिरकत की नहीं, ठीक है, लोग यहाँ पर ज्यादा आए नहीं। इनके बारे में अगर बात करूं तो ये हुआ था, सन की बात करें तो ये हुआ था 17 नवंबर सन 1932 को देखने को मिला था, ठीक है। और भारत सचिव, और स्पेस देके लिख देता हूँ यहाँ पर चलिए स्थान तो वहीं रहेगा, स्थान हमेशा वहीं है, लंदन, सेंट पैलेस, सेंट पॉल पैलेस, पैलेस लंदन, ठीक है। कहाँ पर? टेम्स नदी के किनारे, टेम्स नदी, ठीक है। यहाँ पर अगर प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री इस वक्त रेमजे मैकडोनाल्ड, रेमजे मैकडोनाल्ड। आगे की बात करें भारत सचिव, इस समय भारत सचिव कौन थे भाई साहब? तो मैकवेल हॉक, ठीक है। कौन थे? सॉरी सैमुअल हॉक। कौन थे भाई साहब? सैमुअल हॉक, सैमुअल हॉक क्या थे? भारत सचिव थे। वायसराय की बात करें, वायसराय, तो ये कौन थे? ये विलिंगटन, विलिंगटन क्या थे भाई साहब? वायसराय थे। चलिए, और इनका ये जो तृतीय गोलमेज सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, ठीक है। इनका उद्देश्य था पहली बात कि साइमन कमीशन, भाई साहब इसी में भी जो है इनका खत्म ही नहीं हुआ साइमन कमीशन, ठीक है। ये लोग इसी बात पे अटके हैं कि भारतीयों को बुलाएंगे और साइमन कमीशन, क्योंकि प्रथम गोलमेज सम्मेलन तो की बात करें तो ऐसी ही जो है गांधी जी उपस्थित थे, कांग्रेस उपस्थित नहीं थे, तो वो असफल हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी और बेक्टर के बीच विवाद हो जाता है, वो असफल हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, रिपोर्ट पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, ऐसा कहकर इनको बुलाया गया था, ठीक है। चलिए 1935 की, साथ ही साथ 1935 के प्रावधानों पर देखिए, भारत शासन अधिनियम 1909 हुआ था, 1919 1935, ठीक है। हम बात करेंगे 1935 के जो अधिनियम की बातें हैं क्या क्या है, ठीक है। 1935 के जो है प्रावधान, भारत शासन नियम प्रावधान पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे, इस कारण से क्या किया गया था? बुलाया गया था। इसमें अगर बात करें तो इसमें जो सदस्य संख्या है, इसमें जो सदस्य संख्या है, तो सोचिए इसमें सिर्फ और सिर्फ 46 आपको देखने को मिला था, ठीक है। और मैंने कहा था कि पहले में सदस्य संख्या, पहले मतलब फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन पहली जो है 1930 में हुआ था, उनमें सदस्यों की संख्या 89 थी। दूसरे में दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें सदस्यों की जो संख्या थी वो कितनी थी भाई? 111, ठीक है, 111। और यहाँ पर सदस्यों की संख्या पूरी तरह से घटकर हो जाती है 46। तो बोल सकते हैं कोई रुचि नहीं दिखाता, भारत से कोई रुचि नहीं दिखाते, सदस्यों की संख्या कितनी थी? 46 देखने को मिला है, ठीक है। जहाँ पर मौजूद होते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना आते हैं, अली जिन्ना, जिन्ना साहब। और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम वर्ग से आते हैं, ठीक है, मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में, प्रतिनिधित्व,
के रूप में, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम वर्ग के प्रतिनिधित्व के लिए आते हैं। वहीं पर भीमराव अंबेडकर, भीमराव या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं पूरा लिख देता हूँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, ये दलित वर्ग के लिए आते हैं, ठीक है। दलित वर्गों के प्रतिनिधित्व के रूप में ये आते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनके बारे में याद रखिए, ये तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल थे, ठीक है। इनके बारे में याद रखें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या थे भाई साहब, तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या थे, शामिल हुए थे, ठीक है। तो ये चीजें आपको क्या करना है, याद रखें। तो ज्यादा कुछ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कोई आया ही नहीं है तो कुछ बातें हुई नहीं, तो वैसे फिर भारत शासन अधिनियम की जो बातें हैं वो मैं करूंगा, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि मैंने कहा था कि ये जो तीन चीजें हैं, एक सांप्रदायिक पंचायत 1932 जो है, और जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, गोलमेज सम्मेलन 1932 का, और पूना पैक्ट भी हमने देख लिया 1932 का, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से बातें आज, देखिए आज मैंने कहा था कि आज थोड़ा यही रुकेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे, क्योंकि तबीयत मेरा ठीक नहीं है, ठीक है। कल रात से थोड़ा तबीयत डाउन है, तो थोड़ा क्लास जो है आज यहीं पर रखते हैं। कल की क्लास में हम आगे की बातें करेंगे और भी, ठीक है, इससे संबंधित जो भी है। तो धीरे धीरे ये जो है हम किसके तरफ बढ़ रहे हैं भाई, स्वतंत्रता की तरफ बढ़ रहे हैं। 1947 बहुत जल्दी आएगा, ठीक है, लेकिन उसके पहले 5-7 अभी क्लास बाकी है, ठीक है, 5-7 अभी क्लास और लगेंगे, उसके बाद जो है आपको 1947 का जो है दर्शन आपको हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता की बातें हम करेंगे, भी 1932 चल रहा है, और भी बहुत सारी चीज है। 1932 आएगा, फिर 35 आएगा, 37 का चुनाव देखेंगे, ठीक है, 38-40, फिर हम व्यक्तिगत सत्याग्रह 40-42 में भारत छोड़ो आंदोलन, फिर ठीक है, इस प्रकार से फिर 46, फिर 48, 47, 48, 50 पूरा हम देखेंगे इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी क्लास जो है चलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए फिर भाई साहब, इसको हम यहीं पर रखते हैं, आज यहीं पर देखते हैं। और क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूँ तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर हम जो बातें हैं वो नेक्स्ट डे हम करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।